उत्तराखंड के पौड़ी में एक बस हादसे का शिकार हुई है। तस्वीरों में दिख रही ये बस, जिसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में शामिल नागेंद्र ने अभी दिसंबर के महीने में ही अपनी बेटी की शादी की थी, जबकि जान गंवाने वाली एक महिला सुनीता की भी पिछले दिसंबर ही शादी हुई थी। यहाँ गौर करने वाली बात तो यह है कि जब घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया तो वहां बिजली ही गुल थी, जिसके बाद मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज किया गया। अस्पताल की इस व्यवस्था से लोगों में काफी गुस्सा था। हादसा कब और कैसे हुआ, मरने वालों के बारे में क्या पता लगा, कैसे एक हादसे ने अस्पताल की बदहाल व्यवस्था की पोल खोल डाली, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में पौड़ी हादसे के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। रविवार को पौड़ी से श्रीनगर आ रही बस पौड़ी देहलचौरी मोटर मार्ग पर अनियंत्रित हुई और खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि बस कई बार पलटी खाते हुए चीड़ के एक पेड़ से टकराकर रुक गई। हादसे के दौरान कई लोग छिटक कर बस से बाहर भी गिरे, जिससे कई लोगों की जान बच गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर आई। प्रशासन की टीम के साथ वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति ने श्रीनगर अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा। मिली जानकारी के अनुसार बस 30 सीटर थी और सारे दस्तावेज दुरुस्त हैं। ऐसे में बस ना तो रफ्तार में थी, ना ही ओवरलोड। फिर भी हादसे का शिकार कैसे हो गई, इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। इसके लिए जांच तेज हो गई है। हादसे में मरने वालों के नाम भी सामने आ गए हैं। सुनीता, जो कि ग्राम डोभा की रहने वाली थी, 25 साल की थी। प्रमिला, जो कि केसुंदर गांव की रहने वाली थी। प्रियांशु भी केसुंदर गांव के रहने वाले थे, उनकी उम्र महज 17 साल थी। नागेंद्र भी केसुंदर गांव के रहने वाले थे और सुलोचना, नागेंद्र की पत्नी, भी केसुंदर गांव की रहने वाली थी। प्रेम, जो कि देहलचौरी के निवासी थे, उनकी उम्र 70 वर्ष थी। इन सभी ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। पौड़ी सत्याखाल बस हादसे ने केसुंदर गांव को गहरे जख्म दिए। जैसा कि आपने मरने वालों के नाम सुने और वो कहाँ के रहने वाले थे उसके बारे में हमने आपको बताया, जिससे ये साफ है कि इसी गांव के 4 लोग इस हादसे में मारे गए हैं। इनमें एक दंपति है, जबकि एक माँ बेटा शामिल है। इसके अलावा हादसे में डोभा गांव की नवविवाहिता थी और भी कई लोग शामिल हैं जिनकी मौत हो गई। केसुंदर गांव के नागेंद्र ने 5 दिसंबर 2024 को अपनी बेटे के हाथ पीले किए थे। हादसे में जान गंवाने वाली डोभा गांव की सुनीता ने भी अभी कुछ वक्त पहले ही शादी की थी। सुनीता ने अनुसूचित जाति पुत्री शादी अनुदान योजना के लिए अप्लाई भी किया था, जिसका फायदा भी उसे मार्च में मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी जान चली गई। केसुंदर गांव ने जहां एक साथ 4 गांव वालों को खो दिया, वहीं डोभा में भी नवविवाहिता बेटी को खोने के बाद दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दिलचौरी गांव ने एक बुजुर्ग को खोया है, वहां भी लोगों का हाल बेहाल है। इस बीच चौंकाने वाली बात तो यह कि जिला अस्पताल पौड़ी, जो लंबे वक्त से विवादों में रहा था, वहां बस सड़क हादसे के घायलों को जब उपचार के लिए लाया गया तो बिजली ही गुल थी। इसके चलते घायलों का मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज हुआ है। अस्पताल की इस व्यवस्था से लोग काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कई सवाल भी किए। इस मामले को लेकर स्थानीय व्यापारी अरविंद ने मीडिया से बात की। अरविंद रावत और व्यापार सभा के अध्यक्ष विनय शर्मा ने ये बताया कि पौड़ी अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए लगातार मांग उठाई जाती रही है, लेकिन जिला अस्पताल में सरकार और प्रशासन व्यवस्थाओं को बेहतर करने में नाकामयाब साबित हो रहा है। इसका ताजा उदाहरण बीते दिन देखने को मिल गया, जब पौड़ी अस्पताल में जनरेटर की उचित व्यवस्था होने के बावजूद भी विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई और अंधेरे में ही घायल मरीजों का इलाज करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, तब जाकर घायलों का इलाज हुआ। स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।